हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप सबके डिमांड पे था। आप सब बहुत सारे कमेंट कर रहे थे मल्टीमीटर पे वीडियो बनाओ। तो आज का जो टॉपिक है वो मल्टीमीटर पे है। आप अगर जो इस मल्टीमीटर को चलाना सीख गए तो यकीन मानो, आप जो 150 रुपए का मल्टीमीटर यूज करते हो आप उसको यूज करना बंद कर दोगे। और एक प्रोफेशनल तरीके से मल्टीमीटर यूज होता है। बट अब आपको रजिस्टर चेक करना हो, कैपेसिटर चेक करना हो या डायोड चेक करना हो तो आपको तरीके पता नहीं है। और जब तक तरीके पता नहीं रहेगा तो आप कैसे कंफर्म कर पाओगे कि छोटा सा कंपोनेंट खराब है उसकी वजह से आप फोन रिपेयर नहीं कर पाते हो। तो मैं आज आपको इस मल्टीमीटर को यूज करना भी बताऊंगा और प्लस में इसके क्या क्या फीचर है, इस मल्टीमीटर को इतना महंगा खरीदने का हमारा रीजन क्या है। और मैं साथ में इस वीडियो में ये भी कवर करने वाला हूँ कि आपका मल्टीमीटर खराब क्यों होता है, हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा मल्टीमीटर खराब ना हो। ये जो मेरा मल्टीमीटर है मैं इसको पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ, बट मेरे को अभी तक इस मल्टीमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सबसे पहले मैं आपको इसका फीचर के बारे में बता दूं। हम यहाँ पे डीसी डीसी मतलब आप बैटरी का वोल्टेज, जो भी डीसी के वोल्टेज होते हैं ना, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये जो हमारा ऑप्शन है, ये हम इस मल्टीमीटर में एक एक्स्ट्रा फीचर रहता है, अलग से वायर आता है। आप यहाँ पे वायर लगाओगे तो इसकी हीटिंग का मेजरमेंट कर सकते हो इसी मशीन से। और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, कोई सा भी कंपोनेंट हो, आप यहाँ पे एक सिंगल ऑप्शन से सारे चेक कर सकते हो, बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। और ये जो ऑप्शन होता है वो हर्ट्स चेक करने के लिए। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ मल्टीमीटर से कंपोनेंट चेक करने, हर्ट्स का एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और ये हमारा एम्पियर एम्पियर है, मिली एम्पियर है, ये तीनों ऑप्शन एम्पियर का। ये हमारा बिजली का वायर के लिए। आप इस वाले ऑप्शन पे कोई से भी बिजली का वायर लेके आओगे तो वो साउंड करेगा। तो ये हो गया इसके ऑप्शन। अब हम जो जानने वाले हैं कि हमारे इस्तेमाल में कौन कौन सा आएगा। तो जो हमारे इस्तेमाल में वो हमारा ये है कि बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे, कोई सा भी डीसी वोल्टेज हो हम यहाँ से चेक करते हैं। और जो एक्स्ट्रा फीचर है वो यहाँ पे, अब इसमें 4 फीचर है, 4 के बारे में आपको बता दूं। एक फीचर इसमें और एक्स्ट्रा है कि आप इसकी लाइट भी जला सकते हो। जैसे ये लाइट जल गई है और ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है कुछ देर के बाद। जो पहला है कि हम यहाँ से रजिस्टर चेक कर सकते हैं। ये बजर का मोड है, ये बजर पे जिसको चेक करना है वो बजर पे चेक कर सकते हो। ये डायोड जिसको हम जी आर बोलते हैं, जी आर की वैल्यू लेना, वो यहाँ से हम ले सकते हैं, ये डायोड मोड कहते हैं। ये अलग से है, फराड बोलते हैं। जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, हम रजिस्टर को तो किलो ओम में ना माप लेते हैं, तो ये कैपेसिटर को मापने का, अगर जो आपको किसी कैपेसिटर के प्रॉपर वैल्यू जानना है कि ये कितने वैल्यू का है तो हम इससे जान सकते हैं। और आगे इसी वीडियो में बने रहो, आगे मैं बताने वाला भी हूँ कि किस तरीके से हम कैपेसिटर को मापेंगे, उसकी टेस्टिंग भी जानेंगे और उसकी वैल्यू भी जानेंगे। रजिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल को किस तरीके से चेक करते हैं आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा। तो मैं इसी मल्टीमीटर से आपको बैटरी भी चेक करके बता देता हूँ कि बैटरी कहाँ से चेक करेंगे। तो जैसा कि बताया था, ये हमारा डीसी हमारा बैटरी चेक होगा। और एक इसमें आपको एक चीज़ अलग से बताता हूँ, आपको अगर जो नहीं पता है तो सीखने के लिए मिलेगा। अभी जैसे कितनी बार क्या होता है, कुछ बैटरियों में प्लस माइनस पता नहीं रहता, तो हमें पता नहीं कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, ऐसे चेक किए, आपने वोल्टेज चेक कर लिया, पर आप अगर जो ध्यान से देखो इसमें माइनस में वोल्टेज आ रहा है, माइनस में वोल्टेज आ रहा है, तो ये चीज़ आप समझ लेना आपने प्रॉप गलत लगा रखा है। मतलब हमारा माइनस ये है और प्लस ये है। तो जब हम इसको सीधा करके आप लगाओगे तो आप देखना वो माइनस हट जाएगा, या हमारा माइनस हट गया और प्लस में हमारा वोल्टेज आ गया। वोल्टेज आ गया 4.2, मतलब 4.2 वोल्ट बैटरी हमारी चार्ज है। और फ़ोन चालू होने के लिए हमें 3.6 से अबव चाहिए होता है। तो आप इससे प्लस माइनस भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके से प्लस माइनस होता है। तो हम सबसे पहले रजिस्टर चेक करते हैं। रजिस्टर चेक करने के लिए ओम मोड पे आना पड़ेगा। ये देखो हमारे पास एक ये रजिस्टर है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखो 0.66 किलो ओम का है। आप देख रहे हो ऊपर किलो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, मैं लाइट जला देता हूँ। ये देखो लाइट जल गया। अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ। तो आप ये देखो ऊपर के का आ रहा है सिंबल, ओम का आ रहा है, तो मतलब 6 किलो ओम का है ये। इसी तरीके से हम दूसरा रजिस्टर चेक करते हैं, कोई कोई और रजिस्टर चेक करते हैं। एक रजिस्टर देखो यहाँ पे है, तो इस पे चेक करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हो, ये हमारा 16 ओम का है। ओनली ओम है, आपको सिंबल दिख रहा होगा इस पे, इसके आगे के नहीं लग रखा है, सिर्फ ओम है, तो ये 16 ओम का है। इसी तरीके से कोई और दूसरा चेक करते हैं हम। एक ये है, एक इसको चेक करते हैं, ये कितने ओम का है। अब ये देखो 4.0 कुछ आ रहा है, तो ये हमारा 4 किलो ओम का है। इसे 4 के बाद पॉइंट लगाया ना, ऊपर के है, तो मतलब हमारा किलो ओम का है ये।
तो ये रजिस्टर चेक करने का तरीका था। अब सेम हम सीखेंगे कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं। कैपेसिटर चेक करने के लिए हमें मोड चेंज करना पड़ेगा। तो हम बजर मोड पे आ जाएंगे कैपेसिटर चेक करने के लिए। अब इसको आपस में हम टच करेंगे तो हमारा ये बीप का साउंड करेगा ऐसे, तो हमारा सही है। अब कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे हम लगाएंगे इस तरीके से। अगर ये बीप करता है तो हमारा ये कैपेसिटर खराब है। इसी तरीके से हम सारे को चेक करते हैं, कोई हमें खराब मिले। तो अभी इसमें से कोई सा भी खराब नहीं है। आप देख सकते हो मैं बारी बारी से सारे चेक कर रहा हूँ। और चेक करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपस में टच ना हो कहीं और। तो इस तरीके से हमने चेक किया, हमारा एक भी अभी तक कैपेसिटर कोई ख़राब नहीं मिला है। तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मिनी है। और इसको दूसरा तरीका है जो कैपेसिटर चेक करने का, वो आप क्या कर सकते हो, डायोड मोड पे भी आके चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो रेड प्रॉप है इसको आपको कहीं पे भी, जैसे ये ग्राउंड है, आपको ग्राउंड में टच कर देना। और ये जो ब्लैक वाला है आपको ब्लैक वाले से बारी बारी से कैपेसिटर पे लगाना है। तो मैं देख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये हम इस पे लगाएंगे। ये देखो 0.002। तो इससे हमें एक चीज पता चलता है, कैप इस मोड से आप चेक करोगे तो इसका कैपेसिटर का ग्राउंड कौन सा है वो आप इससे पता कर सकते हो डायोड मोड से। तो ये वाला सिरा इसका ग्राउंड है और ये वाला सिरा हमारा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव में हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है, इससे हमें ये चीज पता चल जाता है डायोड मोड पे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से दूसरा चेक करते हैं हम कोई और सा। तो ये देखो ये ग्राउंड वाला सिरा है और ये हमारा पॉजिटिव है। इससे हमें एक चीज और पता चलता है कि इस लाइन में कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो ये कैपेसिटर चेक करने का तरीका था। कैपेसिटर के अगर जो आपको प्रॉपर उसकी वैल्यू जानना है, जैसे हम रजिस्टर को ओम में नापते हैं, इसको फैराड में नापते हैं, तो इसके अगर जो प्रॉपर जानना है कितने फैराड का है तो आप यहाँ से जान सकते हो। अब जैसे मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ। आप ये देखो, अब ये आ जाएगा कितने फराड का है। ये आ गया ना 135। इसी तरीके से हम दूसरा कोई और मापते हैं। तो ये कैपेसिटर की प्रॉपर वैल्यू दिखा दिया। अगर जो कोई कैपेसिटर खराब हो जाता है और सेम आपको लगाना है तो इस तरीके से माप के आप उसमें लगा सकते हो सेम कैपेसिटर। वैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारा जो अगला है वो हम सीखते हैं कॉइल चेक करना। कॉइल चेक करने के लिए हमें दोबारा से बजर मोड पे जाना पड़ेगा। तो ये हमारा बजर मोड है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कॉइल। कॉइल में होता क्या है, बीप साउंड करता है। तो ये जैसा देख सकते हो कि हमारा ब्लैक नॉर्मल कॉइल कहते हैं इसको, हम इसमें लगाते हैं तो देखो ये बीप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा कॉइल सही है। ये भी हमारे बड़े बड़े, ये आपको दिख रहा है पावर आईसी है, तो पावर आईसी के बगल में कॉइल लगा रहता है। इससे हमें पता चल रहा है ये भी सही है, ये भी हमारा सही है। अगर ये बीप नहीं करता है तो खराब है। और दूसरा तरीका इसको चेक करने का है कि आप इसको रेजिस्टेंस मोड पे चेक कर सकते हो। इस पे जब आप इस पे चेक करोगे ना तो एक वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि मैं चेक करता हूँ, अब देखो इसमें एक वैल्यू आई। तो आज की वीडियो में हमने रजिस्टर चेक करना सीखा, कैपेसिटर चेक करना सीखा, कॉइल को चेक करना सीखा। आप पहली बार अगर जो इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले आपको चेक करना नहीं आता था तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप थोड़ा सा बैक करके रिवर्स में 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा। मोबाइल रिपेयरिंग में जो छोटे कंपोनेंट होते हैं ना, इसको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मल्टीमीटर से मैंने मल्टीमीटर के फीचर बताया, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए ना आपको मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा कि किस तरीके से मल्टीमीटर काम करता है, जैसा आपका बजर में किस तरीके से वो लाइन काम करती है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए अगर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो 2 से 3 घंटे की वीडियो बनेगी। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में बताया आपको। और इसमें बैटरी भी चेक करना बताया कि आपको बैटरी का वोल्टेज किस तरीके से चेक करना है, आपको प्लस माइनस कैसे पता चलेगा बैटरी का। तो आप वीडियो को स्किप कर दियोगे तो नहीं पता चलेगा आपको, अगर स्किप नहीं किया होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और बाकी हर वीडियो में मैं छोटा छोटा बताता जाऊँगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।